तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को रोहिणी के सेक्टर 36 के अंदर जो डीडीए के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के ज़्यादातर प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग हो जाती है इन्वेस्टमेंट की वो 47-48 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि UER2 ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ रेट क्या हो चुके हैं, पॉकेट वाइज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री होल्ड पक्की रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स मिलते हैं। किन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी अच्छी है और किन के लिए नहीं, कि यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है, क्या आसपास में सुविधाएं आज के टाइम में अवेलेबल है, यहाँ पे हेलीपैड है, सब चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर रोहिणी के सेक्टर 36 जो कि मेन UER2 के साथ में लगता हुआ सेक्टर है, उसके अंदर जो डीडीए के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके बारे में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन है और फ्री होल्ड पक्की रजिस्ट्री वाले ये प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपको बैंक लोन की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्लॉट साइजेस की तो 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के यहाँ पे आपको प्लॉट्स ऑप्शन मिल जाते हैं। A ब्लॉक के अंदर अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 32 मीटर और 60 मीटर के ही ज़्यादातर प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो इसलिए मैं 32 मीटर के प्लॉट्स की बात करूँ तो 60 से लेके 65 लाख के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे 32 मीटर के। 60 मीटर के अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाती है प्राइसिंग वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक जाती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ C ब्लॉक की तो C ब्लॉक के अंदर आपको अगेन C1, C2, C3 के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 26 मीटर के प्लॉट की तो यहाँ पे 26 मीटर का जो प्लॉट है लगभग 47-48 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ 32 मीटर के प्लॉट की तो वो 50 से 60 लाख रुपए के अंदर आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की तो वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का जाता है। अब दोस्तों जितने भी मैंने आपको प्लॉट्स के रेट बताए हैं, कई बार कस्टमर आते, वो कॉल भी करते हैं, मिलते भी हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो रेट है इसके अंदर उनको चौड़े रोड पे प्लॉट मिल रहा है या कैसे मिल रहा है। इसलिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैं आपको प्लॉट्स की रेट बता रहा हूँ ये 9 मीटर के जनरल प्लॉट्स के रेट हैं। अगर कोई कॉर्नर प्लॉट आप लेते हो, पार्क फेसिंग लेते हो, 12 मीटर या इससे ऊपर प्लॉट उस पर लेते हो या जोड़ा प्लॉट लेते हो तो उन सब के ऊपर PLCs लगेंगी या एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने होंगे, जिसको हम PLC बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा चार्जेस लगते हैं या एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों कई लोगों के क्वेश्चन मुझे ये जरूर आते हैं कि यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके बाद मुझे कमर्शियल प्लॉट दिला दो। तो कमर्शियल प्लॉट क्या होता है वो अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि कमर्शियल प्लॉट लेने का फायदा है भी या नहीं। तो जो लोग कमर्शियल प्लॉट लेते हैं वो यही सोच के लेते हैं कि अंदर प्लॉट के अंदर कोई नीचे दुकान बना लेंगे, ऊपर रहना चालू कर देंगे या नीचे पूरा शोरूम टाइप बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा एरिया ले लेते हैं। तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, रोहिणी के सेक्टर 36 में ये चीज़ देखने को मिलती है, अभी बाकी सेक्टरों में देखने को नहीं मिलती। 36 के अंदर अगर आपका कोई प्लॉट बिल्कुल मेन रोड पे भी है, 30 मीटर पे भी है, कोई भी चौड़े हुए रोड पे भी है, तो उसके बाद पहले थोड़ी रोड होगा आपके, उसके बाद पूरी बाउंड्री वॉल होती है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट होती है, फिर जाके आपको फुटपाथ के बाद ये रोड के ऑप्शन मिलते हैं। तो चलता फिरता और आपकी दुकान से कोई ग्रिल के ऊपर से सामान नहीं ले पाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो चल के। दोस्तों ये है UER2 जो कि 16 तारीख को स्टार्ट हो गया था इनॉग्रेट करके, 17 तारीख को ऑपरेशनल भी हो गया था। वहाँ से हमने बिल्कुल आप देख सकते हो लेफ़्ट लिया है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी डायरेक्टली UER2 की सेक्टर 36 को मिलती है, जैसे 34 को मिलती है या और सेक्टर्स को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बाउंड्री वॉल, ये भी आपको मैं बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगा, कहीं हल्का स्लो करके गाड़ी को। पीछे जो जैसे प्रॉपर्टी डीलर की भी ऑफिस है तो ये जो बाउंड्री वॉल है उसके बिल्कुल पीछे की साइड जाके पहले रोड होगा, उसके बाद जाके आपको वो दिखता है। अभी आपको मैं और ज़्यादा क्लियर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी आप जो हो मेन रोड के ऊपर हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी आपको सारा कुछ खाली दिख रहा है, यहाँ पे अभी प्लॉट्स नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ये जो प्रॉपर्टी है एंड यूजर्स के लिए अभी नहीं है, अभी सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ मान लो, तो भी अब मैं स्लो करके दिखा देता हूँ पहले। अब ये देखिए लेफ़्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंगें दिख रही होंगी ये कमर्शियल प्लॉट ही है, जिनको कमर्शियल प्लॉट बोल के आप लेते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो या सेल्फ यूज़ के लिए कि मैं रेंटल बना लूँगा। तो अब ये देखिए पहले बाउंड्री वॉल, उसके पीछे रोड, उसके पीछे फिर जाके वो कमर्शियल है। तो इसको डायरेक्टली कोई ग्रिल के ऊपर से चढ़ के यूज़ नहीं कर पाएगा कमर्शियल को। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी लें सोच समझ के लें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कमर्शियल के नाम पे आप महंगा ले लें तो उससे बढ़िया पहले सारी चीज़ समझ लीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देख सकते हैं वो जो घर बना हुआ है
आप उसको चाहे कमर्शियल यूज़ कर लो। तो यहाँ से अगर आपने परचेज़ करनी होगी, आप टाप के थोड़ी जाओगे, एंट्री तो आपकी रोड से ही होगी। और जब वहाँ तक पहुँचोगे तो वहाँ तक बहुत सारे कमर्शियल्स होंगे, अगर जिस हिसाब से आप कमर्शियल की डिमांड करते हो। तो सारी चीज़ एक बार समझ के ही कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, और साथ साथ में आपका पैसा सही जगह लगेगा, सही रिटर्न आपको मिलेंगे इन फ्यूचर। UER2 यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। सिंघू बॉर्डर की कनेक्टिविटी यहाँ से लगभग 5 से 7 मिनट की रह जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो सोनीपत अच्छी तरह कनेक्टेड है, खरगोदा यहाँ से अच्छी तरह कनेक्टेड है, बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ गई, NH8 की कनेक्टिविटी बढ़ गई इसके आने के बाद। इसके अलावा आप इस UER2 के ऊपर कोई भी प्लॉट्स लेते हैं तो आपको अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अब दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाता है कस्टमर्स का कि कितने साल के लिए प्रॉपर्टी ले, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉल करते हैं हमें लोग, वो बोलते हैं जी 1-2 साल तक हम प्रॉपर्टी रखेंगे, उसके बाद डबल हो जाएगी या 1.5 गुना हो जाएगी तो हम बेच देंगे। तो मैं अपनी तरफ से बात बोल रहा हूँ, बाकी आप मार्केट में किसी से डील ले सकते हैं। मुझसे अगर आप डील लोगे तो मैं 1 साल की कोई कमिटमेंट नहीं करता, मैं कम से कम 3 से 4 साल आप होल्डिंग की बात करता हूँ। क्योंकि इन एनी के साल में रीसेल नहीं हुआ और आप जो सपने सजा के बैठे हो डबल वाले, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट कभी भी ठंडी हो जाती है यहाँ पे रोहिणी में, और कभी भी गर्म हो जाती है। तो इसलिए सारी चीज़ समझने के बाद, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बाद ही कोई भी प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है या फिर सेल्फ यूज़ के लिए। अब सेल्फ यूज़ के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोड नहीं बने हुए तो आप जा नहीं सकते। अभी सुनसान है थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एरिया अभी शांत है। जैसे रोहिणी सेक्टर 34 शांत है, 29 में आपने देखा होगा बहुत अच्छी बसावट आ चुकी है, 28 में भी बसावट आ चुकी है, लेकिन अभी ये एरिया शांत है। चाहे मैं बात करूँ 34 की, 35 की प्लॉट्स की, या फिर बात करूँ यहाँ पे प्लॉट्स की 36 में, तो 37 सेक्टर में भी लगभग यही कंडीशन है। तो प्लॉट लेने से पहले सारी चीज़ डिटेल में जाननी आप लोगों को ज़रूरी है कि आसपास में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, कोई वहाँ पे मार्केटिंग के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं, स्कूल है, हॉस्पिटल कुछ भी है कि नहीं, सारी चीज़ आपको डिटेल में जाननी चाहिए एज़ पर रेजिडेंस यूज़ और एज़ पर इन्वेस्टमेंट। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने लिए अच्छे बजट के अंदर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही यहाँ पे एंटर करें, सेल्फ यूज़ वाले अभी लोग एंटर ना करें। जिनको 3-4 साल बाद एंड यूज़ करना है वो लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।